हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्लास 6 के कंप्यूटर के चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर्स को, जो कि है क्रिएटिंग वेब पेजेस यूजिंग HTML5। यहाँ पे 5 नहीं लिखा है मैंने, तो HTML5 वाला जो चैप्टर 8 था, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स को आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और इस चैप्टर को जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख लेना। उन वीडियोस का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को। तो फिल इन द ब्लैंक्स की अगर हम बात करें तो पहले क्वेश्चन बोला गया है, डैश इज अ पीस ऑफ ऑर्डिनरी टेक्स्ट विद स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग टू अदर डॉक्यूमेंट और वेब पेजेस। तो कहने का मतलब यह है कि जो टेक्स्ट होते हैं जिनपे कि एक स्पेशल फीचर होता है लिंकिंग का, तो उन टेक्स्ट को क्या बोला जाता है? तो इसमें आ जाएगा हाइपर टेक्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, डैश आर यूज टू व्यू HTML डॉक्यूमेंट। मतलब कि क्या चीज जो है HTML डॉक्यूमेंट को व्यू करने के लिए यूज होती है? तो इसमें आ जाएगा वेब ब्राउजर। हम वेब ब्राउजर की हेल्प से क्या करते हैं, HTML के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको व्यू करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, इसमें बोला गया है द बैकग्राउंड डैश प्रॉपर्टी हेल्प्स यू इन प्लेसिंग द पिक्चर और इमेज एट डिजायर्ड प्लेस ऑन द HTML डॉक्यूमेंट। मतलब कि यहाँ बोला जा रहा है कौन सी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो पिक्चर या इमेज है उसको डिजायर्ड प्लेस पे HTML डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पोजीशन प्रॉपर्टी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें बोला गया है द डैश एलिमेंट्स इंक्लूड बोथ ऑन एंड ऑफ टैग्स। तो कहने का मतलब ये कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें कि ऑन टैग भी होती है और ऑफ टैग भी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कंटेनर एलिमेंट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, इसमें बोला गया है द डैश एलिमेंट स्प्लिट द लाइन एंड डिस्प्ले द टैग्स ऑन अ न्यू लाइन। इसका आंसर हो जाएगा लाइन ब्रेक एलिमेंट। जो BR टैग होता है वो ये काम करता है। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का A सेक्शन। अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के B सेक्शन को, जिसमें कि ट्रू फॉल्स है। तो चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं पहले ट्रू फॉल्स की। इसमें बोला गया है द HR एलिमेंट इज एन एम्प्टी टैग। मतलब कि जो HR एलिमेंट होता है वो एम्प्टी टैग होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें बोला जा रहा है द टैग्स एंड एट्रीब्यूट नेम्स आर केस सेंसिटिव। मतलब कि जो टैग होते हैं और जो एट्रीब्यूट होते हैं उनके जो नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बोला गया है प्रॉपर्टी डिफाइन हाउ डिफरेंट एलिमेंट लुक्स ऑन द वेब पेज। मतलब जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफाइन करती है कि किस तरीके से जो है वेब पेज पे डिफरेंट एलिमेंट आपके दिखेंगे। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें बोला गया है विद द इनलाइन मेथड द इफेक्ट गेट अप्लाइड टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वेब पेज। मतलब कि इनलाइन मेथड में जो है इफेक्ट जो अप्लाई होता है वो सभी एलिमेंट पर अप्लाई हो जाता है वेब पेज पे। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये जो होती है इंटरनल मेथड में, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें कि बोला गया है यू कैन ऐड एन इमेज इन द बैकग्राउंड ऑफ अ वेब पेज विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर टैग। कहने का मतलब यह है कि वेब पेज की बैकग्राउंड में आप इमेज को ऐड कर सकते हैं पिक्चर टैग की हेल्प से। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि पिक्चर के नाम से जो है HTML में कोई भी टैग नहीं होता है। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का B सेक्शन, जिसमें कि ट्रू फॉल्स थे। अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के C सेक्शन को, जिसमें कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। इसमें बोला जा रहा है रश्मि वांट टू सेट द इमेज of a Jew as a background of her web page, but she is unable to do it. Which tag should she use? Give the syntax. मतलब कि यहाँ बोला जा रहा है कि रश्मि को जो है जो की इमेज जो है वो बैकग्राउंड में लगानी है अपने वेब पेज के, तो वो ये काम नहीं कर पा रही है। तो आपको बताना है इस काम के लिए उसे कौन से टैग का यूज करना चाहिए, और आपको साथ में सिंटैक्स भी बताना है। तो चलिए आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। इस काम के लिए जो है रश्मि यूज कर सकती है बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को, जिसका कि ये सिंटैक्स रहता है। आप लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज और उसके बाद देते हैं URL और फिर जो है आप इमेज का पाथ दे देते हैं। तो इस तरीके से जो है बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज करके वो ये काम कर सकती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें कि बोला गया है राघव वांट्स टू डिस्प्ले लोगो ऑफ हिज स्कूल ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वेब पेज। हाउ कैन ही डू शो? गिव द सिंटैक्स। मतलब कि जो राघव है उसे जो है अपने स्कूल के लोगों को टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो है वेब पेज के लगाना है। तो इस काम को वो कैसे कर सकता है, इसके लिए भी आपको यहाँ पे सिंटैक्स लिखना है। तो चलिए बात करते हैं। इस काम को करने के लिए जो है राघव यूज कर सकता है बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी को। तो वो क्या कर सकता है, बैकग्राउंड पोजीशन लिखेगा और फिर जो है उसके बाद में वैल्यू दे देगा। ये जो जितना पार्ट है ये सिंटैक्स एक तरीके से, आप चाहो तो इसको जो है अलग से सिंटैक्स बना के लिख सकते हो। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का C सेक्शन, जिसमें कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब बात करते हैं इस चैप्टर के अगले सेक्शन की, जो कि है सेक्शन D, जिसमें कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है HTML इज एन इम्प्रूव वर्जन ऑफ डैश। मतलब कि जो HTML है वो किसका इम्प्रूव वर्जन है? तो ऑप्शन है XML, HTML और SML। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका B। ये जो है इम्प्रूव वर्जन है HTML का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें बोला गया है फॉर्मूला इज अ डैश। मतलब कि फॉर्मूला जो है वो क्या है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है टेक्स्ट एडिटर, बी है वेब एडिटर और सी है वर्ड एडिटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्या है? एक वेब एडिटर है।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बोला गया है द डैश टैग ड्रॉज अ हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द वेब पेज, मतलब कि कौन सा टैग जो है हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करता है वेब पेज पे। तो ऑप्शंस हैं, ए है BR, बी है HR और सी है लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी HR। HR टैग की हेल्प से हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं वेब पेज पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें बोला जा रहा है द डैश प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ स्टाइल रूल फॉर डिफाइनिंग द लेआउट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट, मतलब कि क्या चीज जो है प्रोवाइड करती है सेट ऑफ स्टाइल, जिससे कि आप लेआउट डिफाइन कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट का। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है CSS, बी है WSS और सी है TSS। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CSS। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें बोला जा रहा है अ प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू आर कलेक्टिवली नोन एज डैश, मतलब कि जो प्रॉपर्टी होती है और उसकी जो वैल्यू होती है उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है सिलेक्टर, बी है एट्रीब्यूट और सी है डिक्लेरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी डिक्लेरेशन। इस चीज को हम डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का डी सेक्शन। अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के ई सेक्शन की, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर लिखने हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज HTML, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट टू वर्क विद HTML, मतलब कि HTML क्या होता है और कौन से बेसिक टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है HTML डॉक्यूमेंट पर वर्क करने के लिए। तो चलिए इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। HTML की अगर हम बात करें तो HTML क्या है, एक तरीके का कंप्लीट कोड पैकेज है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं वेब पेजेस को। और उन वेब पेजेस में क्या हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं और ग्राफिक्स भी हो सकते हैं। HTML में वर्क करने के लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है टेक्स्ट एडिटर या फिर आप बोल सकते हैं HTML एडिटर, और दूसरा होता है वेब ब्राउजर, जिसकी हेल्प से जो है वेब पेज को व्यू करते हैं, और टेक्स्ट एडिटर में क्या करते हैं, वेब पेज को क्रिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एक्सप्लेन द टर्म्स टैग एंड एट्रीब्यूट्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, मतलब कि आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है टैग्स और एट्रीब्यूट को कि क्या होते हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देना है। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की भी। तो टैग की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरीके के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वेब पेज के, और ये कंटेन करके रखते हैं एलिमेंट्स को, जो कि डिफाइन करते हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो वेब पेज पर किस तरीके से डिस्प्ले होगी, किस तरीके से फॉर्मेट होगी। ये सारी चीज़ें जो है टैग्स आपके करते हैं। और एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो क्या होती है, एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है किसी भी HTML एलिमेंट के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं टैग के बारे में। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बोला गया है व्हाट इज एन एलिमेंट, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप, एलिमेंट क्या होता है और इसके जो अलग अलग टाइप होते हैं वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। तो चलिए इसके आंसर को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एलिमेंट जो होता है वो कंसिस्ट होता है आपके ऑन और ऑफ टैग से, और HTML में जो है दो टाइप के एलिमेंट होते हैं। एक ऐसे एलिमेंट जिसमें कि ऑन और ऑफ टैग रहते हैं, तो ऐसे एलिमेंट को बोला जाता है कंटेनर एलिमेंट्स। और दूसरे टाइप के एलिमेंट होते हैं एम्प्टी एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जिनमें कि सिर्फ और सिर्फ ऑन टैग होता है, ऑफ टैग नहीं होता है। और ये एलिमेंट क्या करते हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस टाइप के एलिमेंट को बोला जाता है एम्प्टी एलिमेंट। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है हाउ आर कमेंट्स यूजफुल, व्हाट आर द 2 वेज इन विच यू कैन ऐड कमेंट, मतलब कि कमेंट जो है वो किस तरीके से यूजफुल होते हैं और कौन से 2 तरीके हैं जिनसे कि आप कमेंट को ऐड कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में। तो चलिए इसके आंसर को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कमेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं, एक तरीके के पर्सनल नोट होते हैं जिनको कि आप HTML डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, और ये जो आपके ब्राउजर की विंडो में डिस्प्ले नहीं होते हैं। और 2 मेथड्स की अगर हम बात करें कमेंट को अप्लाई करने की, तो पहला मेथड ये होता है कि आप जो है इस तरीके से एक्सप्लेनेशन मार्क लगा के 2 हाइफन के साइन लगाएंगे, और उसके बाद में जो भी कमेंट देना चाहते हैं वो कमेंट दे देंगे, फिर जो है 2 हाइफन के साइन लगाएंगे और फिर जो है आप टैग को क्लोज कर देंगे। तो पहला तरीका ये होता है कमेंट लगाने का। और दूसरे तरीके की अगर हम बात करें तो आप यूज़ कर सकते हैं कमेंट टैग का। कमेंट टैग स्टार्ट करेंगे और जो भी कमेंट देना चाहते हैं वो कमेंट दे देंगे, और उसके बाद में कमेंट टैग को क्लोज कर देंगे। तो ये होता है दूसरा तरीका। तो मुझे लग रहा है आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें बोला गया है व्हाट आर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, नेम द डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल फॉर अप्लाइंग स्टाइल रूल इन एन HTML डॉक्यूमेंट, मतलब कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होती हैं और इनको HTML डॉक्यूमेंट में अप्लाई करने के कौन कौन से मेथड होते हैं वो भी आपको यहाँ पे बताने हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके आंसर को भी। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके के स्टाइल होते हैं जिनकी हेल्प से आप डिफाइन कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट के लेआउट्स को। और इसको अप्लाई करने के तरीके की अगर हम बात करें तो 3 तरीके होते हैं। पहला होता है इनलाइन, दूसरा होता है इंटरनल, इसको एम्बेडेड स्टाइल भी बोला जाता है, और तीसरा होता है एक्सटर्नल स्टाइल। तो ये 3 तरीके होते हैं जिनसे कि आप HTML डॉक्यूमेंट में CSS को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है नेम एनी 2 टेक्स्ट प्रॉपर्टीज दैट कैन बी अप्लाइड इन CSS
गिव द सिंटैक्स। मतलब कि आपको कोई भी 2 टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है जो कि आप CSS में अप्लाई कर सकते हैं और उनका जो है आपको सिंटैक्स भी लिखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो 2 टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें जिनको कि CSS में अप्लाई कर सकते हैं, वो है टेक्स्ट कलर और टेक्स्ट फ़ॉन्ट। कलर के सिंटैक्स की अगर आप बात करें तो कलर लिखते हैं आप, उसके बाद कॉलन लगाते हैं और फिर जो है आप वैल्यू देते हैं। और वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, कोई कलर हो सकता है या फिर कोई भी कलर का RGB कोड हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें फ़ॉन्ट फैमिली की, तो आप इसमें लिखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, फिर कॉलन लगा के वैल्यू लिखते हैं। और इसमें जो है वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, कोई भी फ़ॉन्ट का नेम जो है एज अ वैल्यू हो सकता है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है मैंने आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस के आंसर करा दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में जो हम क्लास 6 के अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।